हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2015 में आई दी पैक मूवी को। ये एक ऑस्ट्रेलियन नेचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है निक रॉबर्टसन ने। रात के अंधेरे में सुनसान जंगलों के बीच जब कुछ जंगली कुत्तों का झुंड एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली पर अटैक करती है तो क्या वो रात भर सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि अभी पूरे ऑस्ट्रेलिया में कुछ खतरनाक जंगली कुत्ते खुले घूम रहे हैं और दिन प्रतिदिन वो और भी जानलेवा बनते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फार्मर हारोल्ड को। वो अपना फार्म की काम खत्म करके घर वापस आते हैं। उस रात वो जब अपने घर में सो रहे थे तभी उन्हें अपनी फार्म से कुछ आवाजें आती है, तो वो एक टॉर्च लेकर चेक करने जाते हैं। फार्म के अंदर सभी भेड़ एक कोने में खड़े हुए थे, जैसे कि वो लोग किसी चीज से डर रहे हैं। तभी अचानक हारोल्ड पे कोई जानवर हमला कर देता है। उनके चिल्लाने की आवाज से उनकी वाइफ की नींद खुलती है और वो भी अपने हस्बैंड को पुकारते हुए फार्म में जाती है, जहाँ उन पर भी कोई जानवर हमला कर देता है। देखने से तो ऐसा लगा जैसे कि ये कोई जंगली कुत्ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं विल्सन फैमिली को, जिसमें है फार्मर एडम और उसकी वाइफ कार्ला, बड़ी बेटी सोफी और छोटा बेटा हेनरी। इस फैमिली का एक और मेंबर है ओली, उनका पेट डॉग। अपने फैमिली बिजनेस के चलते ये लोग भी जंगल के बीचों बीच एकदम सुनसान इलाके में रहते हैं। यहाँ विल्सन फैमिली भी जंगली कुत्तों से परेशान है, क्योंकि पिछले 6 महीने से उनके फार्म का लगभग 100 से भी ज्यादा भेड़ इन कुत्तों का शिकार बन चुके हैं, जिस वजह से प्रॉफिट तो दूर की बात, वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। कल रात एडम ने उन कुत्तों को ट्रैप में फंसाने के लिए अपने कुछ भेड़ों को फार्म के बाहर ही छोड़ दिया था। सुबह जब वो चेक करने जाता है तो वो देखता है कि ट्रैप में फंसने के बावजूद भी उस जानवर ने अपने आप को फ्री कर लिया। ऊपर से उसके सारे भेड़ भी मारे गए। दूसरी तरफ कार्ला एडम को फार्मिंग में मदद करने के साथ साथ एक छोटा सा पेट क्लिनिक भी चलाती है। यहाँ टीवी पर वही दोनों फार्मर कपल की डेथ न्यूज चल रही थी, जो कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक आम बात बन चुकी है, जिस वजह से कार्ला भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और टीवी ऑफ कर देती है। इस एरिया में लगातार होता आया कुत्तों के हमले से उसकी पेट क्लिनिक में भी बहुत कम ही लोग आते हैं, जिस वजह से जरूरत का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकल पाता है। ऊपर से सोफी अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर वो कनेक्शन कट कर देती है। सोफी को इस जगह पे नहीं रहना था, वो शहर जाके अपने बाकी दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, जिस वजह से वो अपनी मॉम से झगड़ा करती है। लेकिन क्योंकि वो अभी भी 18 साल की नहीं हुई, इसलिए उसे शहर जाने का परमिशन नहीं मिलता। तभी उनके घर पर बैंक मैनेजर आता है, तो कार्ला एडम को कॉल करके घर बुलाती है। पिछले 6 महीने से उनकी पेमेंट ओवर ड्यू है, जिस वजह से बैंक वाले अब उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। एडम और कार्ला उनसे सारी सिचुएशन शेयर करके थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, तो बैंक मैनेजर 200,000 के बदले उन्हें एक लास्ट चांस देने को मान जाता है, और अगर इस बार भी वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए तो ये मामला कोर्ट तक जाएगा, कहकर बैंक मैनेजर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो पी करने के लिए एक जगह रुकते हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि झाड़ियों के पीछे कुछ तो है। तभी कुछ जंगली कुत्तों का झुंड उन पर झपट पड़ता है और मिनटों में चीर-फाड़ करके उन्हें मार डालता है। इस तरफ डिनर के बाद सोफी अपने मॉम डैड से गुड नाइट कहकर उसके कमरे में चली जाती है। हेनरी भी सो चुका था, तो पूरा दिन का स्ट्रेस भुलाकर पति पत्नी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी उनके घर का पावर कट हो जाता है, तो एडम अपना पेट डॉग ओली को साथ लेकर जनरेटर ऑन करने घर से बाहर अपने फार्म में जाता है। जनरेटर ऑन करने के बाद उसे ओली नजर नहीं आ रहा था, शायद वो जंगल की तरफ भाग गया होगा, इसलिए एडम भी उस तरफ जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे सामने खड़ा कुछ जंगली कुत्ते दिखाई देता है, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रहा था, और वो लोग एडम को देखकर गुर्रा रहे थे। अगर उन्होंने एडम पर हमला कर दिया तो यहाँ से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इसी डर के चलते वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगता है और उसका पीछा करते हुए वो कुत्ते भी उनके घर तक पहुँच जाते हैं। एडम घबराया हुआ था और उसे देख कार्ला कुछ समझ नहीं पाती। वो कुत्ते दरवाजे के उस पार ही थे और वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एडम के कहने पर कार्ला हेनरी और सोफी को एक रूम में छोड़कर सारे विंडो और दरवाजा क्लोज कर देती है। जब वो बाहर आती है तब एडम अपना गन रिलोड कर रहा था। उसे सिर्फ 2 ही बुलेट्स मिली थी। वो कार्ला से पूछता है कि बाकी के बुलेट्स कहाँ गए, कि तभी बाहर से वो कुत्ते भी दरवाजे पे जोर जोर से धक्का देने लगते हैं। देखकर कार्ला बहुत डर जाती है और पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है। एडम के ध्यान पूरी तरीके से दरवाजा पर था, तो वो कार्ला को कुछ नहीं बताता कि यहाँ चल क्या रहा है, जिस वजह से कार्ला पुलिस को सिर्फ इतना कहती है कि हमारे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, आप जल्दी से कोई मदद भेजो। तभी अचानक
उन्हें विंडो की कांच टूटने की आवाज आती है और उसी रूम में सोफी और हेनरी भी थे। तो वो दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि विंडो तोड़कर वो कुत्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग जल्दी से उस विंडो को सील कर देते हैं। बच्चे बहुत डरे हुए थे और जब एडम और कार्ला मेन डोर के सामने आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि दरवाजा का लॉक ऑलमोस्ट टूट चुका है। ज्यादा देर ना करते हुए एडम गोली चलाता है और गोली किसी को तो लगी थी। दोबारा शूट करने से पहले कार्ला एडम को रोक देती है और एडम दरवाजा ओपन करके ये देखता है कि वहाँ सिर्फ खून के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब वो कुत्ते यहाँ से भाग गए। ये सोच के जब एडम पीछे मुड़ता है तभी अचानक बाहर से एक कुत्ता उस पे हमला कर देता है। एडम का पूरा एनर्जी भी उस कुत्ते के सामने कम पड़ रहा था, फिर भी वो किसी तरह से उस कुत्ते को अपने आप से दूर रखता है। उसे बचाने के लिए कार्ला एक डंडा उठा के उस कुत्ते को पीट पीट कर वहाँ से भगा देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। एडम के हाथ पर गहरा चोट आई थी लेकिन लकीली वो डॉग बाइट नहीं था, तो कार्ला उसकी हाथों पर पट्टी कर देती है। इन सब में उनके घर का लैंडलाइन फोन भी टूट चुका था, तो कार्ला कहती है टेंशन की कोई बात नहीं, पुलिस बस आती ही होगी। इसके बाद वो बताती है डोमेस्टिक ब्रीड्स हो या फिर वोल्व्स, वो भी इंसानों से डर कर रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी जानवर ने बिना किसी कारण इंसानों पर ऐसे हमले किए। एडम को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है वरना इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते। तभी पुलिस की सायरन सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं ऑफिसर ब्रावो को, वो लोकेशन पर पहुंचकर अपने डिपार्टमेंट पे रिपोर्ट करते हैं लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। उनके आसपास बहुत सारी जंगली कुत्ते थे जिन्हें वो नोटिस नहीं करते और गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तभी घर के अंदर से कार्ला चिल्लाकर उन्हें भागने कहती है, लेकिन ऑफिसर के कुछ समझ पाने से पहले ही कुत्तों की झुंड उन पे टूट पड़ता है। विल्सन फैमिली की आंखों के सामने ही वो कुत्ते ऑफिसर ब्रावो को मारकर जंगलों में ले जाते हैं और चाहकर भी वो लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। यहाँ कार्ला बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी एडम उससे कहता है कि हमें इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। प्लान ये था कि एडम बाहर जाके पुलिस की गाड़ी ले आएगा और पीछे पीछे बाकी लोग भी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान को अंजाम देते हुए एडम बाहर जाके अपने ट्रक से पुलिस वैन की तरफ बढ़ने लगता है और कार्ला अपने बच्चों के साथ गाड़ी की तरफ भागने के लिए रेडी थी। तभी अचानक गाड़ी का शीशा तोड़कर एक कुत्ता एडम पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो ट्रक की कंट्रोल खो देता है और उसकी ट्रक सीधा जाके पुलिस वैन से टकरा जाती है। मेन डोर पे खड़े कार्ला अपने बच्चों के साथ ये देख ही रही थी, तभी एक कुत्ता उन पे भी हमला कर देता है। किसी तरह वो लोग घर के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन तब तक उनके घर में भी काफी सारे कुत्ते घुस चुके थे। कोई भी आवाज किए बिना कार्ला अपने 2 बच्चों को वार्डरोब में छुपा देती है और बाहर आके घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर देती है। वो देखती है घर में जगह जगह कुत्ते घूम रहे हैं और उनसे बचते हुए वो रेडियो से एडम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम गाड़ी में बेहोश पड़ा था तो वो कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। होश में आने के बाद वो देखता है कि पुलिस रेडियो भी खराब हो चुकी है, तो वो फार्म में जाके अपने जख्मों पर पट्टी कर लेता है। इस तरह वार्डरोब के ठीक बाहर भी एक कुत्ता घूम रहा था, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है और उसकी तेज सांसों के आवाज से वो कुत्ता उन पे हमला कर देता है। तभी कार्ला एक चाकू लेके पीछे से आती है और उस कुत्ते पर वार कर देती है, जिससे डरकर वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अच्छी बात ये थी कि बच्चे बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई चोट नहीं आया था। फार्म के अंदर एडम को कुछ आवाजें आती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाता है तो वहाँ एक कुत्ता उसकी भेड़ों को नोच खा रहा था, जो देख एडम उस पे बंदूक से हमला करने का सोचता है, लेकिन क्योंकि गन में एक भी बुलेट नहीं था तो वो साइलेंटली पीछे आने लगता है। तभी रेडियो से सोफी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो कुत्ता अलर्ट हो जाता है और एडम की तरफ बढ़ने लगता है। एडम छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो कुत्ता उस पे झपट पड़ता है। किसी तरह अपने गन से हमला करके एडम उस कुत्ते को मार गिराता है और वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद उसे वहाँ से कुछ बुलेट्स मिल जाती है। रेडियो पे कार्ला की मैसेज आने पर एडम उसे जवाब देता है। वो बिल्कुल सही सलामत है, जान के कार्ला को भी थोड़ा राहत मिलती है। वो लोग बात ही कर रहे थे तभी घर में और भी कुत्ते घुस आते हैं। एडम सबको सेट पर जाने कहता है, जिसकी छत पर चढ़ के शायद वो लोग सेफ रहेंगे। उसकी बात मानकर सब लोग वैसे ही करते हैं। एडम भी फार्म के रूफटॉप पर चढ़ जाता है और इस तरफ कार्ला बच्चों के साथ फार्म की ओर भागने लगती है। तभी किसी चीज से टकरा के कार्ला नीचे गिर जाती है और उसके पास भी एक कुत्ता बैठा था, लेकिन उस कुत्ते ने कार्ला को नहीं देखा तो वो भी चुपचाप अपने घर में
वापस आ जाती है। बच्चे अंडरग्राउंड से फार्म की ओर जा रहे थे और ठीक उनके ऊपर ही एक कुत्ता घूम रहा था। बड़े ही सावधानी से सोफी और हेनरी आगे बढ़ रहे थे। तभी हेनरी सोफी से रुकने कहकर वापस जाके कुछ बुलेट्स अपने पास रख लेता है। इसका मतलब उसी ने खेल खेल में गन की बुलेट्स चुराया था। अंडरग्राउंड से निकलकर रूफ टॉप तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता पार करना था, जिसके आसपास बहुत सारे कुत्ते भी घूम रहे थे। एडम अपने बंदूक से उन्हें कवर देता है और वो लोग फाइनली रूफ टॉप पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ला एक मसाल लेके घर से बाहर आती है, जहाँ 2 कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर एडम उन कुत्तों पर गोली चलाता है। गोली लगने से एक कुत्ता तो मारा जाता है, लेकिन दूसरा वाला उसके निशाने पर नहीं आता। तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है, तो हेनरी उसे वो बुलेट्स देता है, जो देखकर एडम समझ नहीं पाता कि वो हेनरी पर प्राउड फील करे या फिर गुस्सा। इस तरफ कार्ला कुत्तों से भागते हुए ट्रक के अंदर बैठ जाती है और वो कुत्ता उसके पैर पे काट लेता है। किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ट्रक के नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन वो कुत्ता भी उसे पैरों से खींचकर बाहर निकाल लेता है। कार्ला भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने की, पर वो कुत्ता भी पीछे नहीं हटता और उसे देखकर गुर्राने लगता है। वो कार्ला पे अटैक करने ही वाला था कि तभी एडम पीछे से आकर उस कुत्ते को शूट करके कार्ला को बचा लेता है। यहाँ सूरज भी निकल आया था, तो बाकी बचे कुत्ते भी जंगल में लौट जाते हैं। सुबह होते ही उनका पेट डॉग ओली भी उनके पास वापस आ जाता है और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।